हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी क्रैकर्स। इस वीडियो में जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है 5 ईयर प्लान के, उसका रिवीजन करने के लिए आप रेडी हो जाइए। हम लोग इस वीडियो में 5 ईयर प्लान से रिलेटेड सारे इम्पोर्टेंट एंड अपडेटेड क्वेश्चन का कंप्लीट रिवीजन करेंगे। पहला क्वेश्चन है कि प्रोविजन ऑफ अर्बन एमिनिटीज इन रूरल एरियाज रणनीति किस योजना का हिस्सा थी। पूरा जो है इसको शॉर्ट में कहते हैं, ये स्ट्रेटेजी किस 5 ईयर प्लान का पार्ट था। याद रखना है आपको, 10th 5 ईयर प्लान होगा। इस पूरा स्ट्रेटेजी को जो है किसने कॉन्सेप्चुलाइज्ड किया था, तो जो हमारे देश के फॉर्मर प्रेसिडेंट थे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, उन्होंने किया था 2003 में। और ये ऑफिशियली लॉन्च हुआ था 10th 5 ईयर प्लान के टाइम पे एज ए पायलट प्रोजेक्ट। समाजवादी समाज का पैटर्न अपनाने का फैसला किस सेशन में लिया गया और इसे किस योजना में लागू किया गया था। तो आप क्या कहेंगे, समाजवादी का जो पैटर्न था ये आपका आबादी सेशन सेकेंड प्लान होगा। समाज के समाजवादी पैटर्न को अपनाने का फैसला इंडियन नेशनल कांग्रेस ने जनवरी 1955 में हुए अपने आबादी सेशन में लिया था। इस लक्ष्य को बाद में दूसरे पंचवर्षीय योजना में लागू किया गया और तेजी से औद्योगिकरण और पब्लिक सेक्टर के विस्तार पर फोकस किया गया था। Which plan surpassed its growth target of 5.6% and achieved 6.8% without major external crisis? ये कौन सा प्लान है, तो आप कहेंगे एट्थ प्लान। एट्थ प्लान जो है ये सरपास्ट किया था इट्स ग्रोथ टारगेट ऑफ 5.6% एंड अचीव्ड किया था 6.8%। प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था, ऑब्जेक्टिव क्या था फर्स्ट 5 ईयर प्लान का, तो आप कहेंगे एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट। सेकेंड 5 ईयर प्लान किस मॉडल पे बेस्ड था, सेकेंड 5 ईयर प्लान जो है पीसी महालनोबिस पे बेस्ड था। फर्स्ट 5 ईयर प्लान हैरोल्ड डोमर मॉडल पे बेस्ड था, ये भी ध्यान रखना है आपको। भिलाई, दुर्गापुर और राउरकेला स्टील प्लांट किस पंचवर्षीय योजना के दौरान स्थापित हुए थे, तो ये कब स्थापित हुआ था, सेकेंड 5 ईयर प्लान के टाइम पे। स्लोगन एवरी हैंड टू वर्क वाज गिवन इन विच 5 ईयर प्लान, हर हाथ को काम का नारा जो है ये किस योजना में दिया गया था, 10th प्लान के टाइम पे दिया गया था। याद रखेंगे, एवरी हैंड टू वर्क जो है इसका नारा 10th 5 ईयर प्लान के टाइम पे दिया गया था। इंडिया शिफ्टेड फ्रॉम इंपेरेटिव प्लानिंग टू इंडिक्टिव प्लानिंग इन विच 5 ईयर प्लान। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि वो कौन सी पंचवर्षीय योजना थे जिसमें भारत अनिवार्य योजना से सांकेतिक योजना की ओर स्थानांतरित किया, तो आप कहेंगे एट्थ 5 ईयर प्लान, आठवीं पंचवर्षीय योजना याद रखना है। कमांड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम की किस योजना में शुरू किया गया, CADP वाज स्टार्टेड इन विच 5 ईयर प्लान, तो ये कब स्टार्टेड हुआ, फिफ्थ प्लान आपको याद रखना है। ओके, कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम जो है ये दिसंबर 1974 में पांचवी पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य क्या था, ऑब्जेक्टिव क्या था, तो इरिगेशन पोटेंशियल और इसके वास्तविक उपयोग के बीच के अंतर को कम करना और कृषि उत्पादकता को बढ़ाना, ये इसका मेन ऑब्जेक्टिव था। ये जो कार्यक्रम थी ये 16 राज्यों में 60 प्रमुख और मध्यम सिंचाई परियोजनाओं के साथ शुरू हुआ था और इसका पुनर्गठन जो है ये 1 अप्रैल 2004 को इसका नाम बदलकर कमान क्षेत्र विकास एवं जल प्रबंधन कार्यक्रम कर दिया गया था। तो ध्यान रखेंगे ये सब पॉइंट्स। भारत में योजना अवकाश की अवधि क्या थी, प्लान हॉलिडे, तो आप कहेंगे 1966 से लेकर 1969 का जो पीरियड है उसको हम कहते हैं प्लान हॉलिडे। पहले पंचवर्षीय योजना में हैरो डोमर मॉडल के अनुसार आर्थिक विकास किन कारकों पर निर्भर था, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अकॉर्डिंग टू हैरो डोमर मॉडल इन द फर्स्ट 5 ईयर प्लान इकोनॉमिक ग्रोथ डिपेंडेड ऑन विच फैक्टर, तो किस फैक्टर पे डिपेंडेंट था, तो आप कहेंगे सेविंग रेट्स एंड ICOR। ओके, तो इन ICOR का फुल फॉर्म होता है इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो, इसी और सेविंग रेट्स पर जो है निर्भर था। इस मॉडल के अनुसार विकास दर बचत की दर और निवेश की उत्पादकता से निर्धारित होती थी। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस पंचवर्षीय योजना के दौरान हुआ, 14 बैंकों का जो राष्ट्रीयकरण है ये कब हुआ था, फोर्थ 5 ईयर प्लान के टाइम पे। गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना से संबंधित था, गरीबी हटाओ फिफ्थ 5 ईयर प्लान के टाइम पे दिया गया था। कौन सी पंचवर्षीय योजना 1978 में एक वर्ष पहले ही समाप्त कर दी गई थी, तो ये था आपका फिफ्थ 5 ईयर प्लान।
रोलिंग प्लान की अवधारणा किसने प्रस्तुत की थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रोलिंग प्लान का जो कॉन्सेप्ट था ये किसने प्रपोज किया था? तो आप कहेंगे गुनार मिर्डल ने। नाबार्ड की स्थापना 1982 किस पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई? नाबार्ड की जो स्थापना थी ये 6 5 ईयर प्लान के टाइम पे हुआ था। भोजन, काम और उत्पादकता किस पंचवर्षीय योजना का नारा था? फूड, वर्क एंड प्रोडक्टिविटी वाज द स्लोगन ऑफ विच 5 ईयर प्लान? तो आप कहेंगे 7th 5 ईयर प्लान। सेबी की स्थापना किस योजना काल में हुई? सेबी सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना कब हुई? 7th 5 ईयर प्लान के टाइम पे। किस पंचवर्षीय योजना को मानव संसाधन विकास पर केंद्रित माना जाता है? Which 5 ईयर प्लान इज कंसिडर्ड फोकस्ड ऑन ह्यूमन डेवलपमेंट, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट? तो आप कहेंगे 8th 5 ईयर प्लान। भारत डब्ल्यूटीओ का सदस्य किस पंचवर्षीय योजना के दौरान बना? डब्ल्यूटीओ का सदस्य जो है भारत 8th 5 ईयर प्लान के टाइम पे बना था। 1 जनवरी 1995 को भारत डब्ल्यूटीओ का सदस्य बना, जो 8वीं योजना का काल था। ग्रोथ विथ सोशल जस्टिस एंड इक्विटी वाज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ विच 5 ईयर प्लान? न्यायपूर्ण वितरण और समानता का विकास किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था? तो ये 9th 5 ईयर प्लान का ऑब्जेक्टिव था। 9th प्लान याद रखना है। 10वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य क्या था? 10th 5 ईयर प्लान का जो मेन ऑब्जेक्टिव था वो क्या था? डबलिंग पर कैपिटा इनकम इन 10 ईयर्स। इस योजना का मुख्य उद्देश्य अगले 10 वर्षों में प्रति व्यक्ति आय को दुगना करना था। योजना आयोग के अंतिम उपाध्यक्ष कौन थे? योजना आयोग के अंतिम उपाध्यक्ष का नाम था मोंटेक सिंह अहलूवालिया। मनरेगा जो है ये किस 5 ईयर प्लान के टाइम पे इम्प्लीमेंटेड हुआ? तो आप कहेंगे 10th प्लान। मनरेगा एक्ट कब पास हुआ? 2005 में, एंड ऑफ 10th प्लान, बट इट बिकेम इफेक्टिव ड्यूरिंग द 11th 5 ईयर प्लान। भारत की अंतिम पंचवर्षीय योजना कौन सी थी? लास्ट 5 ईयर प्लान जो है वो भारत का 12th था, 12वीं पंचवर्षीय योजना, जिसका टाइम पीरियड 2012 से 2017। योजना आयोग को बदलकर नीति आयोग कब बनाया गया? ये 1 जनवरी 2015 को बनाया गया था नीति आयोग। पंचवर्षीय योजनाओं को अंतिम स्वीकृति कौन देता है? हु गेव फाइनल अप्रूवल टू द 5 ईयर प्लान इन इंडिया? अंतिम देता है कौन? नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, एनडीसी, राष्ट्रीय विकास परिषद। निम्नलिखित में से कौन औद्योगिक नीति प्रस्ताव 1956 से संबंधित नहीं है? इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजुलेशन से संबंधित क्या नहीं है? तो आप कहेंगे फॉर्म्ड द बेसिस ऑफ द 3rd 5 ईयर प्लान, क्योंकि ये 2nd 5 ईयर प्लान पे बेसिस था। राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत शुरू किया गया था? नेशनल अर्बन लेवलीहुड मिशन वाज लॉन्च्ड अंडर विच 5 ईयर प्लान? तो आप क्या कहेंगे? राइट आंसर होगा 12th 5 ईयर प्लान। जो NULM था ये लॉन्च हुआ था सितंबर 2013 में ड्यूरिंग द 12th 5 ईयर प्लान। नेहरू रोजगार योजना किस पंचवर्षीय योजना में शुरू की गई? नेहरू रोजगार योजना जो है ये 7th 5 ईयर प्लान के टाइम पे स्टार्ट हुआ था। 11वीं पंचवर्षीय योजना की लक्षित वार्षिक विकास दर क्या थी? आपसे पूछा गया है कि व्हाट वाज द टारगेटेड एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ द 11th 5 ईयर प्लान? ये कितना था? तो 9% था। 10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था की औसत विकास दर क्या थी? ठीक है, तो क्या था? तो आप कहेंगे 7.7%. India achieved an average growth rate of 7.7% during the 10th 5 ईयर प्लान। 12वीं पंचवर्षीय योजना का वास्तविक जीडीपी विकास लक्ष्य कितना था? द 12th 5 ईयर प्लान एम टू अचीव अ रियल जीडीपी ग्रोथ रेट ऑफ, ये कितना था? तो आप कहेंगे 8%, 8%। हु वाज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ द प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया? भारत के योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? प्रथम अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। What was the main focus of India's second 5 ईयर प्लान? तो फोकस क्या था सेकेंड 5 ईयर प्लान पे? तो आप कहेंगे हेवी इंडस्ट्रियलाइजेशन। भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? मेन ऑब्जेक्टिव था फर्स्ट 5 ईयर प्लान का एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट। भारत में रोलिंग प्लान किस सरकार के दौरान शुरू किए गए? रोलिंग प्लान आया था मोरारजी देसाई गवर्नमेंट। पंचवर्षीय योजना की अवधारणा भारत ने किस देश से ली है? कंसेप्ट ऑफ 5 ईयर प्लान, ये भारत ने यूएसएसआर से लिया है। भारत के योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे?
फर्स्ट डेप्यूटी चेयरमैन आपसे पूछा जा रहा है। फर्स्ट डेप्यूटी चेयरमैन का नाम था गुलजारी लाल नंदा। सोवियत संघ में जोसेफ स्टालिन ने पहली पंचवर्षीय योजना किस वर्ष लागू की? कब लागू किया था जोसेफ स्टालिन ने? 1928 में। भाखड़ा, हीराकुंड और दामोदर घाटी परियोजनाएं किस पंचवर्षीय योजना में शुरू हुई? ये स्टार्ट हुआ था फर्स्ट 5 ईयर प्लान के टाइम पे। किस पंचवर्षीय योजना में कृषि से उद्योग की ओर योजना का झुकाव हुआ? तो एग्रीकल्चर से इंडस्ट्रीज की तरफ शिफ्ट हुआ था सेकंड 5 ईयर प्लान में, ठीक है, क्योंकि फर्स्ट 5 ईयर प्लान तो एग्रीकल्चर पे था, सेकंड आपका इंडस्ट्रियलाइजेशन पे था। आत्मनिर्भरता का उद्देश्य किस पंचवर्षीय योजना में शामिल किया गया? द ऑब्जेक्टिव ऑफ सेल्फ रिलायंस वाज एम्फेसाइज्ड इन विच 5 ईयर प्लान? तो ये था आपका थर्ड 5 ईयर प्लान हो जाएगा करेक्ट आंसर। ग्रोथ विथ स्टेबिलिटी एंड प्रोग्रेसिव अचीवमेंट ऑफ सेल्फ रिलायंस वाज द ऑब्जेक्टिव ऑफ विच 5 ईयर प्लान? ये किस 5 ईयर प्लान का ऑब्जेक्टिव था? आप कहेंगे फोर्थ 5 ईयर प्लान हो जाएगा। द रोलिंग प्लान वाज इंप्लीमेंटेड बिटवीन विच टू 5 ईयर प्लान? रोलिंग प्लान जो है वो किन दो पंचवर्षीय योजनाओं के बीच लागू किया गया था? तो फिफ्थ और सिक्स्थ के बीच में हुआ था। किस पंचवर्षीय योजना में वास्तविक विकास दर लक्षित दर से अधिक थी? तो ये था आपका फर्स्ट 5 ईयर प्लान के टाइम पे। नीति आयोग स्टैंड्स फॉर, नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या होता है? तो आप कहेंगे नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। द बिलो पॉवर्टी लाइन सेंसस फॉर द 8th 5 ईयर प्लान वाज कंडक्टेड इन विच 5 ईयर प्लान? इन विच ईयर? आठवीं पंचवर्षीय योजना के लिए बीपीएल जनगणना किस वर्ष की गई थी? तो ये हुआ था आपका 1992 में। बीपीएल सेंसस फॉर 8th प्लान वाज कंडक्टेड इन 1992। प्रथम पंचवर्षीय योजना का अनुमानित कुल परिव्यय कितना था? व्हाट वाज द अप्रोक्सीमेट टोटल आउटले ऑफ द फर्स्ट 5 ईयर प्लान? ये कितना था? तो आप कहेंगे 2500 करोड़, सॉरी 2000 2069 करोड़ होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। The minimum needs program was introduced during which 5 ईयर प्लान? न्यूनतम आवश्यकताएं कार्यक्रम किस पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया? ये हुआ था आपका फिफ्थ 5 ईयर प्लान के टाइम पे, इंदिरा गांधी जी ने किया था। द ड्राफ्ट ऑफ द फिफ्थ 5 ईयर प्लान वाज प्रिपेयर्ड एंड लॉन्च्ड बाय होम? तो किसने जो है ड्राफ्ट तैयार किया था? तो आप कहेंगे डीपी धर ने किया था। तो यहाँ पर हम लोगों ने 5 ईयर प्लान से रिलेटेड A to Z एमसीक्यू क्वेश्चन कर लिया है। आपने देखा होगा इजी, मॉडरेट, एडवांस सब टाइप के क्वेश्चन इस वीडियो में है। तो रिवीजन के लिए बेस्ट वीडियो ये रहने वाला है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।